अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि यहाँ पे एक और ये थ्री वाइट सोल्जर जो है यहाँ बन के यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस या यहाँ पे हम रेजिस्टेंस देख सकते थे 42,600 के अराउंड यहाँ पे, या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है ये वाला, और यहाँ कोई हम रिजेक्शन विटनेस कर सकते थे। लेकिन ये इसी हफ्ते में हमने जो है रिजेक्शन देखी इसकी, इस बुलिश कैंडल की, जो एक अपसाइड मूवमेंट थी यहाँ के डाउन साइड होने के बाद। एक देखें ये अच्छी ये पिन बार बना था और ये कि बुलिश सिग्नल था, और इसके बाद जो है इंडेक्स इतना ऊपर नहीं गया। अगर आप देखें तो लो वॉल्यूम से, मैंने पहले भी जो डेली वीडियो में भी कहा था कि लो वॉल्यूम से मार्केट ऊपर गई है। तो लास्ट वीक भी मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि यहाँ पे ये लो वॉल्यूम से मार्केट गई। वीकली बेसिस पे भी देखें और डेली बेसिस पे भी देखें तो लो वॉल्यूम से मार्केट गई थी। अच्छा, अगर आप कल की अगर हम देखें तो एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई, ऑब्वियसली इसको तकरीबन एनगल्फ भी कह सकते हैं और इसको निगेट भी किया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम देखें तो 472 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और इससे अगर प्रीवियस सेशन में देखें कंपेयर करें तो 424 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होता है लास्ट वीक में। अच्छा, आरएसआई देखें इस वक्त तो लास्ट वीक में 45 था और इस वीक में 42 है। आरएसआई में इतना कोई हम चेंज नहीं देख रहे हैं। नो, ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है। और अगर हम डेली सीपीआर में, तो जाहिर सी बात है इसको ब्रीच कर चुका है इंडेक्स। सीपीआर को देखते हैं यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है तो ऑब्वियसली, वैसे जैसे मैंने डेली चार्ट के हिसाब से मैंने वीडियो में भी कहा था फ्राइडे वाले दिन के 40,200 का जो लेवल है वो एक क्रूशल लेवल है और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो अगर हम डेली पे अगर नजर डालें तो थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसने जो लो किया था वो एग्जैक्टली 40,195 जो मैंने बोला था 40,200 का, वहां पे इसने इसको रिटेस्ट किया था। अच्छा, ये अभी सीपीआर वीकली का है तो इसमें अभी ये नहीं होगा क्योंकि हमने 40,700 का जो लेवल था वो सीपीआर के हिसाब से था, उसको वो ब्रीच कर चुका है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो साइडवेज थी, यहाँ पे मैंने बोला भी था बी कॉशियस। देखें अपसाइड पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आने लगे या कंसोलिडेट करने लगे इंडेक्स, तो ये फिर तो, मोहतात रहना चाहिए। बी केयरफुल एंड बी कॉशियस, ये मैं कहता रहा हूँ जब से ये साइडवेज हुई है। थ्री वाइट सोल्जर, मैं बता देता हूँ इसको हम टेक्निकली थ्री वाइट सोल्जर बोलते हैं। और वीकली पे भी मैं एक और कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आपको पता है इकोनॉमी जो है हमारी बड़ी वीक चल रही है। इकोनॉमिकल साइड पे कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपके सामने ही है। तो देखें कभी कब पजामा से भी का एतमाद एतमाद का वोट, अभी फेडरल गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं कि आप एतमाद का वोट लें, तो ये अभी एक अनसर्टेनिटी चल रही है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों, क्योंकि पॉलिसीज जब तक नहीं, गवर्नमेंट को स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं आएगी, पॉलिसीज वाजे नहीं होंगी, तो एफडीआई है वो भी नहीं आएगी, और लोकल जो है इन्वेस्टर है वो भी साइडलाइन पे हो जाएंगे जब तक एफडीआई नहीं आएगी। तो इसी वजह से, तो और दूसरी बात, आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं कि तकरीबन 10-15 कंपनियों के जो है वो प्रोडक्शन उन्होंने सस्पेंड कर दिए क्योंकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, पार्ट्स की शॉर्टेज है, एलसी नहीं खुल रही हैं, ये बड़े इश्यूज हैं इस वक्त। तो मार्केट भी इसी तरह से इसको देखते हुए इसका सेंटीमेंट जो है उसी तरह बिहेव कर रही है, उसका सेंटीमेंट आपके सामने जो हो रहा है। तो हाँ, जो अच्छे स्टॉक है वो डाउन साइड पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। देखें यहाँ पे भी है, जिस तरह यहाँ पे डाउन साइड बहुत आई नीचे मार्केट, जो अच्छे स्टॉक आए बाइंग रेट पे, जिनकी बुक वैल्यू जो है और अंडर वैल्यू थे वो बुक वैल्यू के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने बाइंग भी विटनेस की है। तो बाइंग भी आ रही है अपनी जगह पे, और सेलिंग भी जब देखते हैं आरएसआई ऊपर होता है तो सेलिंग। अभी हम डेली का आरएसआई देखें तो डेली का आरएसआई भी ज्यादा नहीं है, वीकली और डेली दोनों इस वक्त साइडवेज है। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऑब्वियसली 6,000, 6.4 ट्रिलियन, 6.5 ट्रिलियन ऐसे ही चल रहा है इस वक्त। कभी 6.3 ट्रिलियन हो जाता है तो 6.3, 6.4, 6.5, ये अगर एक तरह से देखें, उसको हम टेक्निकली एनालाइज करें तो ये भी हमारा एक सीपीआर लेवल है। 6.5 एक हायर साइड पे, उसका अब ब्रेक मिलना बहुत जरूरी है। 6.6, 6.7 ट्रिलियन रुपीज जो है वो ऑन डे बेसिस पे अगर बढ़ता रहता है इस तरह से, तो हम मजीद मार्केट के साथ साथ तो हम इसमें मजीद फर्दर अपसाइड हम देख सकते हैं। 6.3 जो है वो हमारा जो है लोअर बैंड है सीपीआर का। उसके नीचे अगर और डाउन आना शुरू हो जाते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे हम नीचे फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं। तो अच्छा, अब ये पहला तो ये वीक, इसी वीक ये वीक जो बड़ा क्रूशल है क्योंकि अगले वीक में मॉनेटरी पॉलिसी है,
और काफ़ी हद तक जो इन्फ्लेशन के रेट अगर हम देखें तो उस हिसाब से हायर साइड पे हम देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी 17% तक। लेकिन देखें जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ अभी गवर्नमेंट जो चल रही है, अब IMF की डील चल रही है, वो अब अगर हॉल्ट हो जाती है, अगर कोई डिसॉल्व हो जाती है फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली, तो फिर ये IMF के प्रोग्राम ये जो है खटाई में पड़ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा बीच में। तो बहरहाल देखते हैं। अभी जो हम टेक्निकली इंडेक्स को जो हम देखें इस वक्त, तो मैंने पहले भी डेली में भी कहा था मैंने सोशल मीडिया में कि अभी 41,000 का लेवल जो है वो बड़ा क्रूशल लेवल है। इसको हम अगर ये कह लें 41,000, मैं आपको ये इसकी यहाँ पे नेक लाइन सपोर्ट बता देता हूँ। ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट 41,000, ये वाली नेकलाइन सपोर्ट आ रही है इसकी, ये वाली जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए मैं इसको रेड लाइन दे रहा हूँ। तो ये है 41,131 का लेवल। और यहाँ पे देखें अपसाइड पे हमने देखा भी था और मैंने कहा भी था ये बड़ा हार्ड नट टू क्रैक है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक दे दिया हॉरिजॉन्टल प्राइस एक्शन के हिसाब से नेकलाइन सपोर्ट हमारी ये आ गई है, सॉरी रेजिस्टेंस आ गया है। और एक ये सपोर्ट, ये एक मिनट इसको मैं डिलीट कर दूं तो ये आपको ये बात बताऊंगा कि मैंने क्यों बनाया था ये। अच्छा, एक जो है अब हम बनाते हैं सपोर्ट लेवल, यहाँ पे इसकी नेकलाइन सपोर्ट जो है वो यहाँ पे आ रही है, ये वाली कैंडल की जो है, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। और जो कि देखें एग्जैक्टली तकरीबन जो CPR का लोअर बैंड है वो 40,089 के करीब आ रहा है और 40,100। तो अब ये समझ ले प्लस माइनस 40,000 से लेके 40,100 तक ये इसका अभी वीक पे लोअर बैंड है, ठीक है। अब वीक कम, अब जिस तरह हम वीकली चार्ट जो है शेयर एनालाइज कर रहे हैं, तो वीक की अब ये पूरा वीक हम देखेंगे इसकी क्लोजिंग क्या हो सकता है ये नीचे इसको भी ब्रीच करे ड्यूरिंग द वीक और अपसाइड पे मूवमेंट दिखाए। तो इसको वीक की क्लोजिंग को हम देखेंगे इसकी क्लोजिंग कहाँ आती है, ठीक है। अगर वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक पहले हम यहाँ से एक ये सपोर्ट लेवल जो है, यहाँ से एक सपोर्ट लेवल ले लेते हैं, ये वाला आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ से पहले ये विक से ले लेते हैं इसकी सपोर्ट लेवल, या इसी शॉर्ट टाइम में थोड़ा ले लेते हैं, 3-4 हफ्ते, ये काफ़ी हफ्ते आ गए इसमें, वीक आ गए, ये यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ये वाला इसकी विक के साथ अगर हम देखें ये वाला लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट नजर आ रही है नेक्स्ट वीक के अंदर, ये 38,890 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पर भी जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये भी ग्रीन कलर हो गया ये, ठीक है। अगर हम इसकी बॉडी भी लें, बॉडी के साथ भी हम देख लेते हैं कि लेवल हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। ये हमने इसकी बॉडी ली है, ये वाली जो बहुत बड़ी है बेरिज कैंडल बनी थी, और इसको भी हम ले लें, ये वाली बॉडी से लेके इसका लोअर साइड पे, ठीक है। इसको हम ये ब्लैक कलर दे देते हैं ताकि ये आउटर साइड हो जाएगा वीक वाला, ठीक है। ये इनर साइड ये बॉडी वाला हो गया। तो ये अब मैं बताता हूँ वो मैंने ग्रीन लाइन बनाई थी ना, तो वो ये थी। अब आपको सामने वो जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाएगी, ये वाला वो ग्रीन लाइन इसलिए मैंने बनाई थी। तो वो आ रहा है तकरीबन 39,675 का लेवल और 38,872, ठीक है। इसको मैं ज़रा और थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आप ये इसको नोट भी कर सकें, आपको विजन भी क्लियर हो जाए, ठीक है। देखें ये एक ये है ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो आ रही है 39,675, और सेकंड जो है 38,872। तो ये समझ लिया एक हमारा एरिया ऑफ वैल्यू हमें मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूं उसको फॉन्ट इसका, एरिया ऑफ वैल्यू हमारे पास ही आ गया, इसको ब्लैक कलर दे, ठीक है। ये एरिया ऑफ वैल्यू हमारे पास वीकली बेस पे आ गया है, ठीक है। ये यहाँ पे एक हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब प्लस अब हम ये वाली कैंडल ले लेते हैं इसकी बॉडी, ट्रेंड लाइन हम एक यहाँ पे बनाएंगे हायर साइड पे, इसकी बॉडी अगर हम ले लें ये, सॉरी इसकी हम विक लेंगे, ये आउटर साइड वाला मैक्सिमम हम कितना जाते हुए देख सकते हैं ये हो गया, और इसकी भी विक पे हम
इसकी भी विक लेंगे। ठीक है, 46,900 का जो था ये हम विक लेंगे। तो अब रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है इस वक्त आफ्टर सीपीआर। ठीक है, सीपीआर का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, इसके बाद ये सब लेवल आपको एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, एक ये वाला लेवल, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। अब ये रेजिस्टेंस हम लेवल निकाल रहे हैं यहाँ से, या एक तरह से समझ लें ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, और यहाँ से इसकी हम बॉडी ले लेंगे, इस बॉडी से हम ले लेंगे इसको। ये वाली। ठीक है, इसको रेड कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं कलर, विक वाला जो है। ठीक है, अगर हम देखें इस वक्त तो ये वाला लेवल जो है इसका देखें ब्रेकआउट मिला था हल्का सा, लेकिन इसको नेक्स्ट कैंडल ने निगेट किया इसका। ये एटलीस्ट ये मैं वही अगर अगर देखें तो तकरीबन ये अपर लेवल जो अपर बैंड जो आ रहा है 40,600 का या 700 का, ये वाला लेवल जो है इसके ऊपर मार्केट की परफॉर्मेंस या सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। 40,800 समझ लें, 40,800 से लेके 41,000 ये एक है क्रूशल लेवल है और बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और जूम इन करके मैं आपको बता दूं, बल्कि आपको मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ से इसकी बॉडी ले लेते हैं ताकि आपको और इजी समझ में आ जाए। ठीक है, ये ठीक है, ये अपर साइड पे हो गया, विक के साथ लिया हमने। थोड़ी विक ले लूं इसकी, मैं यहाँ नीचे कर लूं। ठीक है, और ये लेवल हमने इसका लिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, और ये आ रहा है 42,138 का लेवल ये। ठीक है ना, ये भी देखिए इसी की एक तरह से नेकलाइन, अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो ये सबकी नेकलाइन सपोर्ट है तकरीबन। ये इस कैंडल की नेकलाइन सपोर्ट है, इस कैंडल की नेकलाइन सपोर्ट है, इस कैंडल की, काफी कैंडल्स की जो है ये डोजी कह लें उनकी नेकलाइन सपोर्ट है, इस कैंडल की, इस कैंडल की, सबकी नेकलाइन सपोर्ट जो थी जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। तो अब ये रेजिस्टेंस जो है 42,100 का, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो गया है। तो ये अपर साइड पे देखें तो ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। विक के हिसाब से देखें तो वो 42,138 है। अदरवाइज ये वाला लेवल जो है अगर हम अभी और भी देख लें तो इसकी भी वही समझ लें 41,000। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे देखें इसकी नेकलाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है इनिशियली वो हमको यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है 41,100 पे। अच्छा, एक पैटर्न जो आपको मैंने बताया था ट्राइंगल का, और दूसरे पैटर्न में नहीं आपको बताया, शायद आपको मेरे साथ अगर जो फॉलो कर रहे हैं, मुझे सीख रहे हैं, उनको पता होगा कौन से बेयरिश पैटर्न है, कौन से बुलिश पैटर्न है। ट्राइंगल में आपको मैंने असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल सब बताया था। वेजेस आपको बताए हुए मैंने, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। अच्छा, अगर हम यहाँ से अगर इसकी विक लेना तो विक तो शो कर रही है एक तरह से डिसेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है ना, अगर ये बहुत आगे चलता है, मैं थोड़ा सा अब इसको जूम आउट करके मैं आपको बताऊं। ठीक है ना, ये अपर साइड पे देखें तो ये नीचे आ रहा है, ये और नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ इसका रुख है। या विक के अगर देखें तो ये बन रहा है डिसेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें तो एक तरह से इसकी अगर हम लोअर साइड पे लें तो ये भी एक तरह से डिसेंडिंग ट्राइंगल ही शो कर। अच्छा, डिसेंडिंग ट्राइंगल जो होता है वो बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, लेकिन अभी इतना कोई वाजे नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये बहुत ही ज्यादा स्टीप होता ना तो फिर हम कहते हैं अभी इतना स्टीप नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो अब अगर स्पेशली इसका इसका ब्रेकआउट मिलता है तो समझे यहाँ पे ये फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये इसका इसका स्पेस बहुत ज्यादा, इसका कम है, इसका बहुत ज्यादा स्पेस अभी भी नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ये और ये काफी स्पेस है यहाँ पे, तो फॉलिंग वेज भी ये हो सकता है। लेकिन आगे जाके देखें, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये नीचे आता रहा, जिस तरह लोअर हाई बनता रहा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लोअर लो बनता रहा, तो समझे ये कि डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो ये मजीद और मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अब कहाँ तक आ सकती है इसका भी मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट कर लूँ यहाँ से, और ये लेवल मैं आपको बता दूं। ये
हम ये वाली कैंडल ले लेते हैं, इस कैंडल से हम लेते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, इसकी बल्कि हम विक ले लेते हैं, मैक्सिमम देखते हैं कहाँ तक ये इंडेक्स अपने आप को सपोर्ट लेवल ये बना सकता है नया, ये वाला। ठीक है, विक लेंगे, इसकी विक और इसकी विक मैक्सिमम अगर इसको देख रहे हैं तो ये इस वक्त 36,900 का लेवल है। ये मैं वीकली पे कर रहा हूँ तो उसमें अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन अभी इस वक्त जो मार्केट जो है वो साइडवेज है, ये आप याद रखिएगा, इतनी वॉलेटाइल नहीं है। लेकिन वॉलेटिलिटी ऑन अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड में विटनेस कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वीकली पे भी सीपीआर है वो नैरो हो रहा है और डेली पे ऑलरेडी नैरो है, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। और रिजल्ट सीजन भी आपको पता है, तो वॉलेटिलिटी अपनी जगह है। तो यहाँ पे इसमें हम मैक्सिमम जो है हम ये लेवल देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ग्रीन लाइन दे देता हूँ। ठीक है, और अगर हम इसकी बॉडी लें, देखिए ये चीजें बारीक बारीक चीजें सीखने की हैं। आप साथ साथ ऑसिलेटर को जरूर देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन को जरूर वॉच लिस्ट में रखें, रोज आप देखते रहे डेली बेसिस पे। ये तो मैं वीकली चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे आप देखते रहे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मैंने आपको एक तरह से वो भी बता दिया है। इसका जो है टेक्निकली बता दिया है कि 6.3 मिलियन 6.2 मिलियन अगर और नीचे ब्रीच कर रहा है इसको, तो ये इंडेक्स भी ऑब्वियसली नीचे ही आएगा उसके साथ। ठीक है, तो हम चले ये बॉडी सारी 2-3 बॉडियां ले लेते हैं इसकी, हम ये ले लेते हैं बॉडी हम। ठीक है, तो एक लेवल हमको यहाँ पर भी मिल गया है बॉडी के हिसाब से, और विक के हिसाब से भी हमने ले लिया, और बॉडी के हिसाब से नीचे का लेवल जो हमें यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। ठीक है, 37,982। ठीक, अब ये आप देख लें, अभी से लाइन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आप देख लें जो हमने बनाई हुई है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ले लिया है, नेक लाइन सपोर्ट भी ले ली है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब हमने ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये अब मैंने डायगोनल लाइनें जो है सारी ये इसको भी हटा दें, जो मैंने पहले बताया था, आप देख लीजिएगा इसको एरिया वैल्यू पीछे जो करके देख लीजिएगा अगर आप जो मिस कर गए। ठीक है, अब हमारे पास देखें, ये भी हटा देता हूँ, तकरीबन हमारे पास ये लेवल सीपीआर का ही लेवल आ रहा है। अब हम हमारे पास सपोर्ट लेवल्स काफी आ गए हैं, और चले यहाँ पर भी मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ये वाला नेकलाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आ गया, जो पहले सपोर्ट थी नेकलाइन, अब ये रेजिस्टेंस आ गया। अब देखिए हमारे पास वीकली पे अच्छे खासे 3 लेवल तो हमारे रेजिस्टेंस के आ गए, 4 लेवल हमने एक एक्सट्रीम भी ले लिया हमने। वैसे अगर हम देखें तो अभी फिलहाल जो सपोर्ट लेवल है आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ 40,000, एक तरह से समझ लें 40,000 ऑन टू बी ऑन द सेफ साइड। तो लेवल हमारे पास जो सपोर्ट के हैं वो 39,675, राउंड फिगर में 39,600 ले लें, 38,800, 37,900, ये लेवल हमारे पास इस वक्त सामने आ रहे हैं। और ये जो 37,000 का लेवल है ये एक्सपोज्ड है, ये अभी आपको बता दूं ये एक्सपोज्ड है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कोई हल नहीं निकलता, तो ये एक्सपोज्ड है। 39,700, सॉरी, हाँ 39,675 है ना, आप 600 समझ लें टू बी ऑन द सेफ साइड। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो थोड़ा सा यहाँ देखना है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट ले रही है कि नहीं मार्केट। यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, देखें ना अभी तक क्लोजिंग इसी का अराउंड हुई है। अगर हम इसको और नीचे ले लें था 39,600 की क्लोजिंग, अगर इससे नीचे क्लोज होती है, कोई कैंडल फॉर्म होती है, देखिए वीक ना हो, मैंने देखा ना ड्यूरिंग द वीक जो है वो आपको बहुत भी नीचे देखा है, बड़ी बड़ी वीक बनती है। देखें यहाँ कितनी वीक बनी, बड़ी, यहाँ एक बड़ी वीक बनी, इसके बाद मार्केट अपसाइड दिखाई, यहाँ लोगों शॉर्ट कर दिया अपनी सारी पोजीशन बेच के, फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाई। तो वीक ना हो, पूरे वीक का इंतजार करें, और डे ऑन डे बेसिस पे भी जो है आप इसको देखें कि कोई नीचे को वीक तो नहीं बन रही है या कोई बॉडी बन रही है, तो फिर आप थोड़ा मोहतात हो जाए। तो चलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल जो है इस वक्त 41,131, 41,100 समझ लें, राउंड में 42,000
41,100, 42,100 और 43,200 या 300 ये समझ लें। और डाउन साइड पे है 39,600, 38,800, 37,900 ये लेवल्स है इस वक्त। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।